और वेदों की निस्सारता। ननु पारलौकिक सुखाभावे बहुवितव्य शरीरायास साध्ये अग्निहोत्रादौ विद्याविधाः कथम प्रवर्तिष्यन्ते यदि चेत् तदपि न प्रमाणकोटि प्रवेष्टुमिष्टे अनित्यव्याघात् पुनरुक्तदोषैः दूषितया वैदिकं मन्यैरेव धूर्तवकैः परस्परं कर्मकांड प्रामाण्यवादिभिः ज्ञानकांड प्रामाण्यवादिभिः कर्मकांडस्य च प्रतिक्षिप्तत्वेन त्रया धूर्तप्रलापमात्रत्वेन अग्निहोत्रादेः जीविकामात्र प्रयोजनत्वात् तथा च आभानकः। अग्निहोत्रं त्रयोवेदास्तिदण्डं भस्मगुण्ठनं बुद्धि पौरुषहीनानां जीविकेत बृहस्पतिः। यदि कोई पूछे कि पारलौकिक सुख का अस्तित्व न हो तो विद्वान लोग अग्निहोत्रादि यज्ञों में क्यों प्रवृत्त होते हैं, जबकि उन यज्ञों में अपार धन का व्यय तथा शारीरिक श्रम भी लगता है। तो यह तर्क भी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्मों का प्रयोजन केवल जीविका प्राप्ति ही है। तीनों वेद केवल धूर्तों ठगने वालों के प्रलाप हैं, क्योंकि अपने को वेदज्ञ समझने वाले धूर्त बहुला भक्तों ने आपस में ही वेद को अनृत यानी झूठा, व्याघात आपस में विरोध और पुनरुक्त दोहराना दोषों से दूषित है। उदाहरण के लिए कर्मकांड को प्रमाण मानने वालों पूर्व मीमांसकों ने ज्ञान कांड को और ज्ञान कांड को प्रमाण मानने वालों उत्तर मीमांसकों वेदांतियों ने कर्म कांड को आपस में दो से युक्त बतलाया है। ऐसी लोकोक्ति भी है। बृहस्पति का कहना है कि अग्निहोत्र तीनों वेद, तीन दंड धारण करना, संन्यास लेना और भस्म लगाना उन लोगों की जीविका के साधन हैं जिसमें न बुद्धि है न पुरुषार्थ। चार्वाक के विरोधी लोग शंका करते हैं कि विद्वान लोग कितना अधिक व्यय और श्रम से अग्निहोत्रादि का संपादन करते हैं, पर यह सब किस लिए? लौकिक सुख तो इनसे है नहीं, तब तो केवल पारलौकिक सुख ही इनसे मिलता है, अर्थात परलोक है। और निर्दोष पुत्रेष्टि यज्ञ करने पर भी पुत्र न होना वेद वाक्यों को झूठा सिद्ध करता है। कर्मकांड में जैसे औषधये त्रयास्वेनम, हे औषधि इसकी रक्षा करो, सौधिते मैनम हिंसी, ए छुरे इस मत काटो। इन अचेतन वस्तुओं को चेतन के समान संबोधित करना असंभव है। इसी प्रकार ब्रह्मकांड में
अन्न ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। इनमें अन्न और प्राण को ब्रह्म माना गया है, वह झूठा है। व्याघात दोष, कभी कहते हैं उदिते जुहोत और कभी अनुदिते जुहोत, कभी एक एव रुद्रो न द्वितीयो अवस्थे कहते तो कभी हजारों रुद्रों को मानते हुए भी नहीं हिचकते। सहस्त्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधि भूम्याम, कभी तो एक मेवा द्वितीयम कहते हैं, कभी द्वा सुपर्णा सयुजा और ऋतम पिबंतौ कहते हैं। इस प्रकार परस्पर विरोधी वाक्यों की सत्ता वेदों में ही है। पूर्वोक्त दोष, उसी बात को कहना जिसे लोग पहले से ही जानते हैं, जैसे आपह उन्दन्तु, क्षौर काल में सिर को जल से भिंगा दे। पृथ्वी से पौधे होते हैं, पौधों से अन्न, इन सब में उसी का वर्णन है जिसे हम जानते हैं। इन दोषों के लिए देखिए सायन की ऋग्वेद भाष्य भूमिका में मंत्रों और ब्राह्मणों का प्रामाण्य विचार और न्याय सूत्र तद प्रामाण्य और नित्य व्याघात पुनरुक्त दोषेभ्य। मीमांसक लोग ज्ञान कांड को अप्रामाणिक मानते हैं तथा वेदांती लोग कर्म कांड को। दो के लड़ने पर तीसरे का लाभ होता ही है, इस तरह चार्वाक पूरे वेद को ही अप्रामाणिक मान लेते हैं। उनके अनुसार धूर्तों ने यज्ञादि का विधान करने वाले वेदों का निर्माण करके श्रद्धा से अंधी जनता में विश्वास दिलाकर लोगों से यज्ञ कराकर धन चूसने का एक साधन बना लिया है। उनकी यह जीविका ही हो गई है। अग्निहोत्र, अग्नि में होने वाले सभी श्रौत, अस्मात् कर्म, तीन वेद ऋग यजुः साम, ये धूर्तों के बनाए हैं, किंतु अपौरुषे कहकर इनका प्रचार किया गया है। त्रिदंड, तीनों प्रकार के कर्मों का त्याग करके संन्यास लेना और उन कर्मों को दंड देने के लिए दंड धारण करना, भस्म लगाकर संध्या वंदन, देव पूजा, जपादि करना। जिनके पास बुद्धि है वे तरह तरह के उपाय करके साम दानादि उपायों से देश काल के अनुसार परामर्श देकर जीविका पाते हैं। पुरुषार्थ वाले पराक्रम दिखाकर वृत्ति पाते हैं, किंतु जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं वे जीविका का कोई दूसरा साधन न देखकर सभी जीवों को कर्म के बंधन में पड़ा हुआ बताकर उनसे मनमाना धन ऐंठते रहते हैं।
ईश्वर मोक्ष आत्मा। अतएव कंटकादिजन्यम सुखमेव नरकः लोक सिद्धो राजा परमेश्वरः देहच्छेदो मोक्षः देहात्मवादे च स्थूलोऽहं कृष्णोऽहम् इत्यादि सामानाधिकरण्योपत्तिः मम शरीरम इति व्यवहारो राहो शिरः इत्यादि बदौपचारिकः। इसलिए कंटकादि भौतिक कारणों से उत्पन्न भौतिक दुख ही नरक है। पुराणों में वर्णित कुंभीपाकादि नरक नाम की कोई वस्तु नहीं। संसार में स्वीकृत राजा ही परमेश्वर है। संसार का नियंता, उत्पत्ति, पालन और संहार करता, पुनर्जन्म का प्रदाता ईश्वर नहीं, क्योंकि उत्पत्ति आदि तो स्वाभाविक है, पुनर्जन्म है ही नहीं, देह ही आत्मा है। अतः देह या आत्मा का विनाश ही मोक्ष है। देह को आत्मा मानने पर ही मैं मोटा हूँ, मैं दुबला हूँ, मैं काला हूँ इत्यादि वाक्यों को सिद्ध करना सरल हो सकता है, क्योंकि उद्देश्य और विधेय दोनों का आधार एक ही हो जाता है। मैं आत्मा मोटा, देह का गुण अहम स्थूलः कहने पर दोनों शब्दों का आधार समान हो जाता है। आत्मा पर शरीर के गुणों का आरोपण हुआ है, इसलिए ऐसे वाक्यों की सिद्धि के लिए हमें आत्मा, अहम और देह स्थूलः को समान समझना होगा। यदि आत्मा देह एक नहीं है तो अहम स्थूलः वाक्य कैसे बन सकता है? उपर्युक्त देहात्मवाद को स्वीकार कर लेने पर समस्या सुलझ जाती है। अस्तु, यदि शरीर आत्मा है तो हमें अहम शरीरम कहना चाहिए। मम शरीरम कैसे कहेंगे? मेरा शरीर, यह प्रयोग राहु का सिर के समान अलंकारिक या गौण प्रयोग है। मम शरीरम तभी कह सकते हैं जब आत्मा, अहम और शरीर में भेद हो, किंतु यह मुख्यार्थ नहीं है, अलंकारिक दृष्टि से प्रयुक्त है। राहु और उसका सिर दो पृथक चीजें नहीं, एक ही चीज है। राम का सिर कहने पर तो पार्थक्य स्पष्ट मालूम पड़ता है, क्योंकि एक ओर तो राम समस्त अंग संस्थान को कहते हैं और दूसरी ओर सिर एक अंग विशेष है। इसी के सादृश्य से राहु का सिर भी कहते हैं, किंतु वस्तुतः सिर का ही नाम राहु है, फिर भी राहो सिरह कहते हैं। उसी प्रकार आत्मा और शरीर के एक रहने पर भी मम शरीरम कहते हैं। तदे तत्सर्वं समग्राहि अंगनालिंगनाजन्य सुखमेव पुमर्थता कंटकादि व्यथाजन्यम दुखम निरय उच्यते।
लोक सिद्धो भवेद्राजा परेशो न परः अस्मृतः देहस्य नाशो मुक्तितस्तु न ज्ञानान्मुक्तिरिष्यते। अत्र चत्वारि भूतानि भूमिर्वायुनलानिलाः चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते। किन्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मदशक्तिवत् अहम स्थूलः कृशो अस्मि सामानाधिकरण्यतः। देहः स्थौल्यादि योगाच्च स एवात्मा न चापरः। मम देहो अमृत्युक्तिः संवेदोपचारिकी। इन सबों का संग्रह कर दिया गया है। स्त्री के आलिंगन से उत्पन्न सुख ही पुरुषार्थ का लक्षण है। कांटे इत्यादि गरने की पीड़ा से उत्पन्न दुख ही नरक कहलाता है। संसार के द्वारा माना गया राजा ही परमेश्वर है, क्योंकि दूसरा नहीं। देह का नाश ही मुक्ति है, ज्ञान से मुक्ति नहीं होती। इस मत के अनुसार तत्व चार है: भूमि, जल, अग्नि और वायु। इन्हीं चारों भूतों से चैतन्य ज्ञान उत्पन्न होता है। जिस प्रकार किन्वादि द्रव्यों के मिलने से मद शक्ति निकलती है, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, इस प्रकार दोनों के एक आधार होने के कारण तथा मोटाई आदि से संयोग होने के कारण देह ही आत्मा है, कोई दूसरा नहीं। मेरा शरीर, यह उक्ति आलंकारिक है।